हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी और आज की इस वीडियो के अंदर सर्दी के लिए जो आपके लिए खुशखबरी रहती है, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती है ना तो ये कॉमेडी शुरू हो जाती है कि भाई सर्दियाँ आ गई, 2 दिनों से नहाएंगे अब तो वही कुछ चीज़ें हैं, साइंटिफिकली प्रूव की गई है, फिजिशियन की एडवाइस है और न्यूज़पेपर के अंदर आई है। तो मैंने सोचा क्यों उन्हें आपकी तरफ सर्कुलेट कर दिया जाए। मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल की रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें रहती है अपन वैसे भी अपडेट देते रहते हैं। तो ये भी हमारे पास आया कहीं से, तो हमने चाहा कि आपकी तरफ भेज ही देते हैं, एक वीडियोज़ के थ्रू आपको बता देते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स होता क्या है कि जो ब्रेन हैमरेज और लकवा की समस्या है, वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा आती है। इसका रीज़न क्या रहता है? अपन इससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि सर्दियों में नहाने का एक थोड़ा-सा डर ही रहता है सभी के अंदर। तो उसी तरीके के बारे में बताएँगे कि नहाएँ तो नहाएँ कैसे? अपन क्या होता है, हिंदुओं के अंदर माना जाता है कि सबसे पहले जो जल होता है, उसका जो है आदर करें, यानी उसको सम्मान करें। तो वो सबसे पहले अपन सर मत्थे पे लगाते हैं पानी को, है ना? नहाने से पहले सीधा पैरों में नहीं डालते। तो वो भी एक चीज़ है, उसको भी मेंटेन करना है और नहाने का सही तरीका भी अपनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पानी के सीधे हाथ भिगो, चेहरे पे लगाओ या फिर अपने सर पे लगाओ, उसके बाद नहाने की प्रोसेस शुरू करो। नहाने की प्रोसेस कहाँ से शुरू करनी है? ऐसे नहीं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आदर-सम्मान करने के लिए जल का अपमान ना करें, इसके लिए अपन सर से शुरू करते हैं और नीचे तक नहाते हैं। ऐसा नहीं करना है। कैसे नहाना है सर्दियों के अंदर, तो स्पेशली कैसे नहाना है, हम नहीं बता रहे ये चीज़, हमारे पास कहीं से आई थी तो हमने सोचा सर्दियाँ चल रही है, कॉमेडी तो वैसे ही चल रही है नहाने के प्रति सर्दियों में, तो हमने सोचा ये एक जानकारी भी आपकी तरफ भेज देते हैं। तो नातिश में ऊपर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, नातिश में सबसे पहले पैरों पर पानी डालें। ओके, चलिए उसको छोड़िए, नीचे की चीज़ें पढ़ते हैं जो कि लॉजिकली अपनी न्यूज़ के अंदर दी हुई है मोस्ट ऑफ हेडलाइन के रूप में। नातिश में गलत तरीके से लकवा और ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ अपने सीधी-सी भाषा के अंदर कि होता क्या है कि सर्दियों के अंदर तो वैसे ही अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपने को क्या है कि बहुत सारी गर्म एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस टाइम नहाते हैं उस टाइम से गर्म पानी लो, तो भी बॉडी का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर अगर इक्वल मानते भी है ना कि नहीं गर्म ही था, अपने बॉडी से ज़्यादा ही गर्म था, तो भी एक रिएक्शन आता है बॉडी की तरफ से। सर्दियों में नहाते हैं तो गर्म पानी डालो या ठंडा पानी डालो, ठंडे से तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन आ जाता है, ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ आ गए, है ना? अचानक से पानी डाल लेते हैं। तो गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा फ़र्क है, इसलिए सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सर पे डालते हैं पानी को। पानी सर पे डालते ही ब्लड वेसल्स जो होती है, जो नसें होती है दिमाग की या अपर बॉडी पोर्शन जो भी ऑर्गन होते हैं हमने उनकी, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपर बॉडी ऑर्गन की तरफ यानी ब्रेन की तरफ नहीं हो पाता या हार्ट्स की तरफ नहीं हो पाता या अदर जो बॉडी के मेन ऑर्गन्स होते हैं, लाइव ऑर्गन्स होते हैं, उनकी तरफ नहीं हो पाता, जिसके चलते से उनका जो फंक्शन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे ब्रेन की तरफ नहीं गया तो ब्रेन के इम्बैलेंस हो गया फंक्शन, तो उन्होंने फंक्शन करना कम कर दिया, तो अचानक से कोई भी एक पार्ट है बॉडी, एक साइड का, दोनों साइड का या पूरे शरीर का लकवा बाँध जाता है। ब्रेन हेमरेज ऐसे हो जाता है कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड का फ्लो तेज़ आता है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई सर्दियों के अंदर, ब्लड का फ्लो आया तेज़ और वो ब्लड की वेसल्स जो है, नस जो है वो फट जाती है और ब्लड जो है वहाँ पे निकलना शुरू हो जाता है दिमाग के अंदर, मोस्टली अपने ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ये चीज़ें मैंने नहीं बताई, ये साइंटिफिकली प्रूव की गई है। यहाँ पे देखिएगा, पटना मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी मेडिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनकी तरफ से इन्होंने बताया है कि सर्दियों के अंदर मोस्ट ऑफ हम सर के ऊपर पानी डालते हैं। सर के ऊपर पानी डालने से नसें सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन वह ठीक नहीं हो पाता और लकवा और ब्रेन हेमरेज की समस्या खड़ी हो जाती है। ये सबसे पहले इन्होंने बताया है कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल्स है, यहाँ के अंदर बीपी शुगर के मरीज़ हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है और रोज़ाना 2-3 पेशेंट सर्दियों में इस वजह से आ जाते हैं कि उनका नहाने का, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर आया तो ये देखते हैं कि भई क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं अपन वैसे भी। तो हिस्ट्री चेक के अंदर पाया गया कि ब्रेन हेमरेज एंड लकवा वाले जो भी मरीज़ सर्दियों के अंदर आ रहे थे, उनके अंदर मोस्ट ऑफ मरीज़ यही पाया गया कि वो नहाते समय सर के ऊपर सबसे पहले पानी डाला करते थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजीव कुमार सिंह है, फिजियोलॉजिस्ट हैं। इनकी एक इन्होंने बताया है कि भी नहाने का गलत तरीका ये है कि आजकल क्या होता है, बाथरूम के अंदर वीआईपी स्नान करने के लिए शावर लगा देते हैं कि भाई हम तो शावर के नीचे नहाते हैं। ये शावर जो है ये खराब है, क्योंकि अपन शावर को ऑन करके नीचे खड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अपर बॉडी पोर्शन यानी हेड के ऊपर, सर के ऊपर अगर अचानक से शावर का पानी गिरता है, पानी ठंडा है, जिसकी वजह से ब्रेन का अचानक से सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो नहीं हो पाता, जिसके चलते उनका फंक्शन इम्बैलेंस हो जाता है। तो ब्रेन जो है
वो पूरे बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, उनको मेंटेन करने का काम करता है। तो ये काम नहीं कर रहा तो डिसबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से लकवा हो जाता है। ब्रेन हेमरेज की बात करें तो अचानक से पानी गिरने की वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से पीछे से ब्लड का फ्लो है वो तेज आएगा, आगे ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ी हुई है, तो वहां से ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए नहाने का सबसे सही तरीका ये है कि पैरों की साइड से नहाएं। सबसे पहले पैरों पे डालें और धीरे धीरे अपर बॉडी पोर्शंस की तरफ धीरे धीरे नहाते आना है। सबसे लास्ट के अंदर सर को भिगोना है, ताकि अपन जैसे ही बॉडी और लोअर पार्ट को भिगोएंगे तो बॉडी धीरे धीरे है खुद को कंपनसेट करना शुरू कर देगी, है ना। उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ढलना शुरू हो जाएगी खुद ही धीरे धीरे। जब तक अपन सर की तरफ जाएंगे, सर को भिगोएंगे जब तक, तब तक एकदम बॉडी मेंटेन कर लेगी अपने आप को उस इन्वायरमेंट के प्रति या उस पानी जो ठंडा है गर्म है उसके प्रति। ओके, तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि सावधानी बरतें। और सबसे स्पेशली यहाँ पे बताया हुआ है, देखिएगा, ठंड में विशेष तौर से सावधानी बरती जाए, तो या तो सावधानी बरत लो या फिर नहाना कम कर लो। नहाने कम करने का तो एक कॉमेडी चल ही रही है, क्योंकि जब से सर्दी आनी शुरू होती है तो ये तो जोक चलना ही शुरू हो जाता है। तो इस बीच हमने भी सोचा कि एक हो सकता है कि आपके लिए या किसी ज़रूरतमंद लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए। हो सकता है ये वीडियो जितने भी लोगों के पास जाए, अगर एक भी बंदा अपनी हैबिट चेंज कर सकता है, क्या पता उसको कुछ भी नहीं हो, भगवान की यही चाहते हैं कि भी किसी को कुछ नहीं हो, हम तो यही चाहते हैं, पर फिर भी क्या पता किसी को कोई फ़ायदा मिल जाए। तो ये गलत तरीका है, इसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। और 50 प्लस एज वाले हैं, 50 की उम्र से ज़्यादा वाले जो हैं, मेल हो, फीमेल हो, जो बुज़ुर्ग कैंडिडेट के श्रेणी में आते हैं, वो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें कि सर के ऊपर पानी मत डालें, पैरों की तरफ से शुरू करें और आराम से नहाएं, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। और ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा तभी सब कुछ होगा। बीपी शुगर को स्पेशली मेंटेन रखना है। ओके, क्योंकि सर्दियों के अंदर सब कुछ गड़बड़ा जाता है और सबसे ज़्यादा लड्डू खाने को मिलते हैं ना, वो इसी टाइम में मिलते हैं। वो बात अलग है कि किस्मत कई बार खराब होती है तो गर्मियों में खाने पड़ते हैं, बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, है ना। तो ये जस्ट जोकिंग था, कॉमेडी था, है ना। और आपको स्पेशली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई नहाते समय पूरा जो नियम है उसको फॉलो करें। नियम ये नहीं कि अपमान करते हैं या मान सम्मान करते हैं पानी का तो सर पे डालो, नहीं। थोड़ा-सा अपने को हर एक चीज़ को देखना पड़ता है ना? अपने हेल्थ को भी देखना पड़ता है और इधर धर्म को भी देखना पड़ता है। तो दोनों को मेंटेन करने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया। हाथ भिगो, मुँह पे लगाओ कि भई जल देवता ये लो, और अपने सर पे डालो, उसके बाद पैरों से नहाना शुरू करो। ओके, या फिर जैसे भोग लगाते हैं ना, पानी में भिगोया, हाथ लगाए छांटे और चल दिए कि नहाना शुरू, है ना। तो थोड़ा-सा ध्यान रखें और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इफ़ेक्टिव लगा होगा। थोड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए जैसे भी हो सके, टाइम निकाल रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, डाल रहे हैं, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगा ही रहे हैं। तो आपके बैंक से तो एक पैसा कटेगा नहीं, लाइक करने का भी, शेयर करने का भी, सब्सक्राइब करने का भी। तो कर दीजिए, जितना डाटा मिलता है उसमें डाटा में भी लॉस नहीं होगा, कर दीजिए। हमें मोटिवेशन मिलेगा और आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें तो लेके ही आएँगे। हो सकता है इसके अंदर कुछ नया नहीं हो वीडियो के अंदर, आपको सब कुछ पता है पहले से। फिर भी हमने मेहनत की है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।